वेलकम 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 गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम टैरो 101। तो गाइस, आप लोग मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और कुछ लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट कर रहे हैं, पर वो क्लियर नहीं बता रहे हैं कि किस टॉपिक पर उनको रीडिंग चाहिए, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। कृपया आप जो भी टॉपिक सजेस्ट कर रहे हो मेरे को, आप उसे क्लियर कट वे में लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि रीडिंग इस टॉपिक पर करनी है। ओके, तो आज का टॉपिक है, आपको वही पार्टनर क्यों बार बार याद आता है, क्यों आपसे वो भूला नहीं जाता है। दुनिया की चाहे कोई भी चीज हो, व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के सामने आपको फीकी लगती है। क्यों लगती है, आज हम टैरो के थ्रू जानेंगे। आप रीडिंग को एंड तक देखिएगा, आपको पता चलेगा वह पार्टनर आपके मन में क्यों बार बार आपको सताता है, उसकी यादें आपको बहुत आती है। रात को अपनी आपकी नींद खराब हो जाती है, उसके बिना आपको कमी महसूस होती है। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड एंजल्स गाइड कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, द हैंगमैन, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड, मैजिशियन, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मुझे। टू ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड, टेन ऑफ सॉर्ड। बॉटम में देख आया है द एम्परर। ओके, तो गाइस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको वही पार्टनर क्यों मिला। सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड, द मैजिशियन। और मुझे यह मैसेज यहाँ पर मिला है इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। आपके अंदर प्यार की कोई कमी नहीं है, आप बहुत ज्यादा लविंग हो, आपके अंदर हर किसी के लिए करुणा है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, पर हद से ज्यादा अच्छा होना बहुत दुखदायक होता है। देखिए कार्ड, ये दो कार्ड की एनर्जी कहती है कि जितना आप सामने वालों को ज्यादा देते हो, मालूम है, वो उतना ज्यादा आपको परेशान करता है, गिल्ट में डालता है, आपको आपकी मेंटल कंडीशनिंग को डिस्टर्ब करता है। और कहीं ना कहीं हद से ज्यादा आप व्यक्ति को चाहते हो, उसके केयर करते हो, और कहीं ना कहीं एक दिल का कनेक्शन आपका है दोनों का। और जब दिल का कनेक्शन होता है तो वह व्यक्ति भूला नहीं जाता है। सोल का कनेक्शन होता है, दिल से दिल कनेक्ट हो। दिमाग का कनेक्शन भूल जाता है, लेकिन दिल का कनेक्शन जो होता है वो कभी नहीं भूलता है। और आप उस व्यक्ति को नहीं भूलते हो, मतलब वो भी व्यक्ति आपको भूल नहीं सकता है। ऐसे किसी को किसी की याद लंबे समय तक आती नहीं है, मालूम है। अगर
आपकी लाइफ में बहुत सारे पार्टनर आए होंगे, लेकिन आपको उनसे बस अटैचमेंट है, एक क्रेविंग है, लेकिन वो कनेक्शन महसूस नहीं होता है आपको। पर इस व्यक्ति के साथ अगर वह व्यक्ति आपको दिखा भी तो आपके अंदर बेचैनी होती है, आपको घबराहट होती है, कहीं वो किसी और के पास ना जाए, कहीं उसकी और शादी ना हो जाए। आप भगवान से ही उसी को मानते हो, और वह व्यक्ति आपके पास नहीं भी है। दिल का कनेक्शन कैसा होता है, नहीं भी है तो आप उसको एज्यूम करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो। ये 1 नंबर का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दिखाता है कि आपका कनेक्शन दिल का कनेक्शन है, और आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा सच्चा है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चा प्यार करता है, ट्रू लव करता है, उसको परेशानी होती है, उसको बेचैनी होती है, उसका मन कहीं नहीं लगता है, मालूम है, किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता है, इसलिए उसको याद बार बार आती है। ये सबसे पहला कार्ड, ये मैसेज आपको लिए आया था। पर आपको एक बात ध्यान रखना जरूरी है, क्या? अगर दिल का कनेक्शन है, लेकिन उस कनेक्शन में अगर आप कंफ्यूजन में हो, ज्यादा उसी के बारे में सोच रहे हो, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, यानी आपको पार्टनर की याद आ रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद वो मेरे से प्यार नहीं करता है, तो क्या होता है, हमारे दिमाग में खिचड़ी बनती है। फिर हमें कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती है। हम जो काम कर रहे हैं वो भी काम एडवेंचरस नहीं लगता है हमें। तो आप यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है, आप जिस पार्टनर से प्रेम कर रहे हैं वह भी आपको पार्टनर प्रेम करता है, लेकिन अगर आपका प्रेम सच्चा है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। मालूम है, उसको उसके हिसाब, आजादी पर छोड़ दो। अगर आप ये पकड़ के रखोगे कि मुझे वो पार्टनर चाहिए ही चाहिए, तो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे। सच्चा प्यार कब मिलता है? जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आगे बढ़ते हो, उसके खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हो। आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, लेकिन आप उसे सुन नहीं रहे हो, पकड़ के रख रहे हो, मुझे वही चाहिए, और वह किसी के पास ना जाए, और वह मेरे हिसाब से चले। ओके, तो ये समाज का थॉट्स है, समाज के ये विचार है कि किसी को भी बांधना नहीं। अगर आप उसे खुला छोड़ोगे, देखिए, तो आप अपने लाइफ में उसे अट्रैक्ट करोगे। आपको क्या करना है, आपके जर्नी पर आपको फोकस करना है। आपके काम, आपके विचार, आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सेल्फ लव करना है। जो व्यक्ति अपने आप को चाहता है उसे पूरी दुनिया चाहती है, नहीं तो फिर लगे रहो। फिर आपको कितना भी, आप किसी को कितना भी प्रेम करो, चाहे आपका सच्चा प्यार क्यों ना हो, आपको धोखा देगा ही देगा। ओके, कोई भी कोई भी व्यक्ति आपको हद से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। ये 10 नंबर का कार्ड है, यानी अगर आप हद से ज्यादा कंफ्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट करोगे तो आपको ही पीड़ा होगी। आपको उसको भूल नहीं जाना है, लेकिन उसको उसके हाल पर छोड़ना है, और अनकंडीशनल, निस्वार्थ, ना उससे आपको कोई चाह है, ना आपको कोई वो चाहिए। अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो आपका प्रेम मैनिफेस्ट हो जाएगा, और आप सिंगल हो तो वह आपकी लाइफ में जरूर एंट्री लेगा। ओके, दूसरा कार्ड यहां पर आया है, कॉम्बिनेशन आया है, द हैंग्ड मैन और टू ऑफ पेंटिकल। ऐसी हालत होती है, आपको कहा जा रहा है कि अब आपको प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को देनी है।
आप उसी के बारे में ज्यादा सोचते हो, सोच विचार करते हो। इसी वजह से आदमी लटकता है, उसके पास टैलेंट होने के बावजूद भी वो टैलेंट को वेरीफाई नहीं कर पाता है। तो फिर ऐसी उसकी हालत होती है, फिर डिसबैलेंस हो जाता है उसका, मालूम है। तो कभी भी आप आपको चूज करना है कि मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है। आपको प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले अपने आप को। ये नहीं कि उसी के पीछे पड़े, उसी के आगे। और कहीं ना कहीं ये जो आपका रिश्ता दिया है आपको भगवान ने, ये जो आपके मन में उसके बारे में थॉट आते हैं, वह व्यक्ति चाहता है कि आप कुछ आगे बढ़ो, कुछ करो, फाइनेंशियली स्टेबल हो। अगर आप एक साइड झुकोगे तो एक साइड आपकी वीक रह जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, बैलेंस बनाकर चलना है। जो व्यक्ति बैलेंस बनाता है वह भी अपने लाइफ में अपने पार्टनर के मन में अपनी रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। रिस्पेक्ट क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। उसके मन में अगर आप रिस्पेक्ट क्रिएट करोगे, एक लड़की को चाहिए या एक लड़का को चाहिए उसके पार्टनर के प्रति रिस्पेक्ट। अगर प्रेम में रिस्पेक्ट नहीं है तो शायद आप गलत रास्ता चूज कर रहे हो। ओके, द हैंग्ड मैन का कार्ड है। आपका परसेप्शन बदलो, प्रेम क्या है उसे जानो। सही बात है। देखिए, द एस ऑफ सॉर्ड और मैजिशियन, आपको क्लैरिटी चाहिए। आपको प्रेम क्या होता है, आप क्या मैंने प्रेम क्या होती है, प्रेम का मतलब क्या है, इसलिए आपको ये सब देखना पड़ रहा है। जिस प्रेम में आपको आपका प्रेमी दुख ना दे वो प्रेम नहीं होता है। और वो प्रेमी उस दुख को ना सहे, वो प्रेमी भी नहीं होता है। तो ये आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ओके, जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आप प्रेम को निभा पाओगे। और प्रेम को ट्रू लव को पाने के लिए बहुत चार स्टेजेस होती है, चार फोर फोर लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप आपके अंदर चेंज करना पड़ता है। बाद में इमोशनली स्टेबल होना पड़ता है। और ये ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि प्रेम में हर कोई बदलता है, मालूम है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मैनिफेस्ट करने की पावर है, वो क्षमता है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपकी एनर्जी आपकी अगर पार्टनर के तरफ जा रही है, उसका विचार कर रही है, थॉट ला रही है मन में उसके बार बार, और दिन भर आप उसके बारे में सोचते रहोगे, तो आप कब अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे। आपके पास सब कुछ है, आपके पास आपका दिमाग, आपकी विचारधारा इतनी तेज है कि आप अगर सोचोगे तो वो काम आप कर ही डालोगे। तो ये थी रीडिंग। आपको आपके पार्टनर की याद क्यों क्यों बार बार आती है, देखिए। और कहीं ना कहीं आपको मैच्योर बनाने के लिए लव आया है, ये पार्टनर आपके लाइफ में आया है। वो आपको गुरु बनेंगे और आपको उस दिशा में लेकर जाएंगे जहां आप एक मैच्योर व्यक्ति, एक बैलेंस व्यक्ति, एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति, एक इमोशन लेस व्यक्ति, यानी इमोशंस तो है, वो महसूस करता है, लेकिन एक अपने आप में राजा वाली एनर्जी में लाने के लिए आपको आपको ये पार्टनर मिले।
ये व्यक्ति जो होता है द एम्परर, उसके अंदर समझ होती है, चीजों को समझता है, हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करता है, और इसका रिस्पेक्ट होता है समाज में भी और उसके पार्टनर के मन में भी। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, आपके पार्टनर आपको, और इस रिश्ते में देखिए विक्ट्री है, आपको आपके पार्टनर भी याद करते हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपकी, पार्टनर आपको बार बार क्यों याद आ रहे हैं। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, कौन सा थॉट आपको मेरा ज्यादा पसंद आ गया हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी ध्यान रखो, खुश रहो, धन्यवाद।